जब तुम्हारी अंतर चेतना जागृत हो जाएगी और तुम सत्य की यात्रा पर निकलोगे, तो ये ब्रह्मांड जो नारायण के स्वरूप में ही व्याप्त है, वह स्पष्ट रूप से तुम्हारे अंतर चेतना चक्षु के सामने प्रकट हो जाएगी और तुम ब्रह्मदर्शी हो जाओगे। तब तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। इस अंतर चेतना की यात्रा में जब तुम अपने अंदर देखोगे तो तुम्हें पिता का दर्शन होगा, परमेश्वर का दर्शन होगा। अनंत ब्रह्मांड स्वरूप में नारायण ही व्याप्त है। सहस्त्र शीर्षा देव, जिसकी सहस्त्र भुजाएं हैं, जिनकी व्यापकता संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त है, वह नारायण तुम्हें दिखेंगे और तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि उसके प्रकाश से सूर्य प्रकाशित है। तुम्हारे अंदर पिता का स्वरूप प्रकट होगा। वैवस्वत मनु के पिता सूर्य संसार में मनुष्यों को जन्म देने वाले वो परम पिता परमेश्वर नारायण के प्रकाश से पोषित होने वाले, वह तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये पिता और उनके बीज की यात्रा, जो पितरों की यात्रा है, बीज ही शरीर को धारण करता है, बीज से ही रस प्रकट होता है, रस में आस्वादन है और यही आस्वादन, यही स्वाद विविध प्रकार के भाव और आकर्षण को प्रकट करता है। यही स्वाद पोषणीय भी है और मन को अनुरंजन प्रदान कर संसार में भोग के प्रति इच्छा प्रकट करके संसार में परम आकर्षण का भाव, जिसको लिप्सा बोलते हैं, वह प्रकट होता है और माया हमें बांध लेती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से इस संसार में भोग ही विशिष्ट है। इसके विधि पूर्वक होने पर परमात्मा का भाव सहज में तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है। ये शरीर पिता का है। माता और पिता मिलकर इसे जन्म देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि हड्डियों का ढांचा सूर्य के अधिकार में है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ध्यान से अंतर चेतना से जब तुम देखोगे तो इस शरीर का जो स्वरूप है वह मेद से प्रकट नहीं होता। मांस का लुथड़ा यदि होता तो गोल हो जाता, वो स्वरूप न ले पाता। कोई भी स्वरूप ले लेता, लेकिन हड्डियों से स्वरूप प्रकट है। ये जो दो आंख, नाक, मुंह स्पष्टता से तुम देख पा रहे हो, यह हड्डियों की ढांचे की वजह से है और हमें स्वरूप पिता से प्राप्त होता है। यहाँ पे माता छुप जाती है मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्योंकि माता और पिता दोनों जनक हैं। माता और पिता दोनों मिलकर एक हैं। यहाँ पर पिता शब्द का जो संबोधन है वो विराट है। हमें हड्डियों का ढांचा पिता से प्राप्त होता है। पिता के संदेश से, जो पिता के पिता हैं, जो सूर्य है, उनसे स्वरूप प्राप्त है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु से हमें शरीर प्राप्त है और सूर्य को स्वयं ब्रह्मा से
इस प्रकार से हमें जो हड्डियों का ढांचा प्राप्त होता है वह सूर्य से है मेरे परम प्रिय शिष्यों। जब तुम विराट में पिता को देखोगे तो उसमें माता और पिता का स्वरूप शामिल है मेरे परम प्रिय शिष्यों। फिर माता और पिता में ही सूर्य को ही पिता, पिता को ही पिता क्यों कहा जाता है? माता को हम सामान्य प्रचलन में पिता इसलिए नहीं कह सकते। यद्यपि आप अंतर चेतना में विराट से देखेंगे तो माता और पिता दोनों जनक हैं, दोनों पिता हैं, दोनों जन्म देने वाले हैं, लेकिन पिता स्वरूप सुनिश्चित करता है। हमारे शरीर में हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम कन्या हैं, हम पुत्र हैं, यह सुनिश्चित करने का काम भी पुरुष करता है, पिता करता है। इसीलिए उसे पिता कहा गया है, क्योंकि दोनों की विशिष्टता एक जैसी होने पर भी पिता यह सुनिश्चित करता है कि आने वाली संतान कन्या होगी या पुत्र होगा। इस विशिष्टता की वजह से पुरुष को ही पिता सुनिश्चित किया गया है। यद्यपि लक्ष्मी और नारायण मिलकर संसार को सृजन करते हैं, संसार का पालन करते हैं, फिर भी पालनहार विष्णु को ही कहा गया है, रचयिता ब्रह्मा को ही कहा गया है मेरे परम प्रिय शिष्यों। अंतर चेतना की यात्रा में जब तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें स्पष्ट रूप से सूर्य का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। जो सूर्य का प्रकाश प्रकट हुआ मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह जब कोशिकाओं तक पहुंचा तो प्रकाश ऊर्जा से रसायन ऊर्जा में बदल गया। लेकिन हड्डियों के ढांचे का जो स्वरूप था वो ब्रह्मा का दिया हुआ, पिता का दिया हुआ, परमेश्वर का दिया हुआ है। इसलिए इस शरीर में हड्डियों का ढांचा सूर्य से प्रभावित है, सूर्य से इसका प्रतिनिधित्व है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसमें जो सूर्य का दर्शन करता है वह ज्ञानी विद्वान है मेरे परम प्रिय शिष्यों। उस सूर्य के विशिष्ट में बुद्ध पृथ्वी तत्व का ग्रह है, वही भार प्रदान करता है। इस शरीर में स्थूल जो कुछ भी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, वो सब बुद्ध का प्रतिनिधि है। बुद्ध ही प्रदान करता है इस शरीर को पृथ्वी तत्व। तो तुम्हारे मन में भ्रम पैदा होगा कि फिर हड्डियों का ढांचा बुद्ध से अलग क्यों? बुद्ध से कुछ भी अलग नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों। जो ये शरीर में कोशिकाएं हैं जिसमें मैग्नीशियम है, लवण है, ये सारे के सारे घटक बुद्ध के ही हैं, पृथ्वी के घटक। लेकिन वही पृथ्वी के घटक जब रस से युक्त हो जाते हैं तो वह शुक्र के घटक माने जाते हैं, तब उसमें प्राण आ जाता है मेरे परम प्रिय शिष्य। और वही पृथ्वी के घटक जब सूरज के प्रकाश के प्रबल ऊर्जा से कोशिकाओं को कोशिकाओं में जोड़कर सीमेंटिंग मटेरियल, जिसे मंगल का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जब उससे जुड़ के हड्डियों का ढांचा बना देते हैं, तो हड्डियों में कैल्शियम को मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम फास्फेट को कैल्शियम फास्फेट से जोड़ने का जो ये बंधन है, जो कैल्सिनेशन है, जो फास्फोरलाइजेशन है, ये जो बंधन है, ये बंधन में जो ऊर्जा है वो भी रसायन ऊर्जा है, उसे हम मंगल के नाम से जानते हैं। लेकिन चूंकि स्वरूप का निर्देशन पिता से है और हड्डियों का ढांचा ही स्वरूप प्रकट करता है, इसलिए यह हड्डी भी सूर्य से प्रकट है। और उस हड्डियों के ढांचे में भी जो सीमेंटिंग मटेरियल है, जो जोड़ने का मटेरियल है, जो जोड़ने का बल है, वह मंगल है। और उस हड्डियों के ढांचों में जो कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि मिनरल्स हैं, वह बुद्ध है मेरे परम प्रिय शिष्य। जैसे इस शरीर में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल सब स्थापित हैं, मेरे इस शरीर की रचना में मंगल है, गुरु है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, सब रचना में शामिल हैं।
फिर भी तुम मुझ शरीरधारी को जगत गुरु केशव महाराज कहते हो। उसी तरह से हड्डियों में बुद्ध भी है, मंगल भी है, और निर्देशन प्रभाव से बृहस्पति और शुक्र का भी प्रभाव है, लेकिन फिर भी मूल में सूर्य के होने से मेरे परम शिष्यों, इन हड्डियों को हम सूर्य का प्रतिनिधि मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तुम अंतर चेतना की यात्रा से जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें हड्डियों का स्वरूप दिखेगा। हड्डियों का जब स्वरूप दिखेगा तो उसमें सूर्य दिखेगा, मूल से आधार में सूर्य दिखेगा। और सूर्य का स्वरूप इस प्रकार से दिखेगा कि जो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा, जो प्रकाश प्रकट हुआ वनस्पतियों में जाकर वो रसायन ऊर्जा में बदला, तो वही सूर्य मंगल में बदल गया। सूर्य ब्रह्मा है, मंगल ब्रह्मा का पुत्र है मेरे परम शिष्य। उसी सूर्य के प्रकाश से जल फट गया और शुद्ध ऑक्सीजन प्रकट हुआ, प्राणवायु प्रकट हुआ, जो शनि के नाम से विख्यात है। तो शनि भी सूर्य का पुत्र हुआ मेरे परम शिष्य। सूर्य को तुम सूर्य देख रहे हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। सूर्य उदय ब्राह्मणे रूपे मध्याये तु महेश्वर अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिसंधे अर्चयत रवि। सूर्य परमात्मा स्वरूप है, त्रिगुणात्मक है। उदय के समय ब्रह्म स्वरूप में है, मध्य काल में जब प्रचंड होते हैं तो माहेश्वर हो जाते हैं, शंकर हो जाते हैं। और जब वही सूर्य अस्त के समय में संसार का भरण पोषण, तुम्हारे हाथ में मुद्रा, तुम्हारे जेब में रुपया शाम तक जब आ जाता है ना, तो वही विष्णु बनकर तुम्हारे जीवन में पालनहार हो जाते हैं। तुम सुबह देखो संसार के लिए जागृत होते हो, जन्म लेते हो। तुम दोपहर को देखो प्रचंड गर्मी में संघर्ष करते हो, खेती करते हो, किसानी करते हो, व्यवसाय करते हो। और शाम के समय में तुम कुछ न कुछ नोट लेकर घर में आते हो, रोटी स्वाद आस्वादन भोग सुख लिप्सा इत्यादि में लग जाते हो मेरे परम शिष्य। कितना अद्भुत है परमात्मा का स्वरूप दर्शन। तुम जब साधना से कुंडलिनी को जागृत कर लोगे ना, तो तुम्हें सब कुछ दिखाई पड़ेगा। तब तुम्हें मंगल का स्वरूप दिखाई पड़ेगा कि मंगल कमजोर होगा तो कोशिकाओं से कोशिकाओं को जोड़ने की क्षमता कम होगी, तो शरीर में जरा सा भी वसा बढ़ेगा तो शरीर का स्वरूप बढ़कर बदल जाएगा। शरीर में स्थूलता मृदुलता बढ़ जाएगी, शरीर में कसाव का ढांचा खत्म हो जाएगा और तुम्हारे मांस के लोथड़े लटकने लगेंगे। मंगल के दुर्बल होने का मतलब बुढ़ापा का जल्दी आ जाना। मंगल पराक्रम है मेरे परम शिष्यों। जब तुम घर बनाते हो ना मेरे परम शिष्यों, जब तुम घर बनाते हो ना, तो घर में इंजीनियर जो घर के स्वरूप के विषय में सोचता है वही पिता है। और जो ईंट तुम लगाते हो ना, तो ईंट में जो सीमेंटिंग मटेरियल उसे ईंट को ईंट से जोड़ देता है, वो जो पावर है, वो जो क्षमता है, वो मंगल है। यद्यपि ईंट के भी जो घटक हैं वो भी बुद्ध हैं और सीमेंट के जो घटक हैं वो भी बुद्ध हैं, लेकिन सीमेंट के अंदर जो पावर है, जो ईंट से ईंट को जोड़ देता है, वह मंगल है मेरे परम शिष्यों। वह मंगल है। और वह बुद्धि जो ये सुनिश्चित करता है कि ईशान में पूजा का घर होगा, अग्नि में भोजन बनाने का स्थान होगा, दक्षिण पश्चिम में सीढ़ी बनेगी, वायव्य कोण में हम अतिथियों को ठहराने की व्यवस्था करेंगे, नैऋत्य कोण में अस्त्र शस्त्र रखने का भंडारण की व्यवस्था करेंगे, पश्चिम मध्य में हम व्यापार में लाभ के लिए जिन्हें उम्मीद करते हैं उनकी व्यवस्था करेंगे, पूर्व मध्य में हम अपने पुत्रादिक को पढ़ने की व्यवस्था करेंगे, ईशान कोण में हम नतमस्तक होकर त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम मम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार से संकीर्तन करेंगे कि प्रभु मैंने जान लिया, प्रभु मैंने देख लिया, प्रभु मेरे भाव में तुम भाव प्रकट हो गया। प्रभु आप तो हृदय में बस गए, आप तो नैनों में बस गए, आप तो मेरे मन के हो गए, प्रियतम हो गए। मैं अपने प्रिय को देख लिया, अपने प्रीतम को देख लिया। अब मैं मगन हो गया, अब ब्रह्मांड मेरा हो गया, मैं ब्रह्मांड का हो गया। अब मैं राम का हो गया, राम मेरे हो गए, राम बस गए हृदय में। मैं गुणों में खो गया, मैं गुणातीत हो गया। मैंने किसका दर्शन नहीं किया, सबका दर्शन कर लिया। परमात्मा पुरुष का, देव पुरुष का, विराट पुरुष का दर्शन कर लिया। और ये सब का सब घटित हुआ हमारे अंदर जब हमने सूत्र पकड़ा, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। जैसे ही हम विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है इस सूत्र को हृदय में धारण करते हैं, सत्य प्रकट हो जाता है। जो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी लेता है, उसका स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। और जो रजिस्ट्रार रजिस्ट्री ऑफिस में हम जगत गुरुओं को लूटता है, उसका भी स्वरूप स्पष्ट हो जाता। और जो प्रयाग की धरती पे मर गए भगदड़ में, उनका भी स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। जो सत्य व्रतधारी हैं, जो योगी हैं, जो योगीश्वर हैं, जो धर्म परायण हैं, जिन्होंने इस सत्य को देखा कि मारने वाला कौन है और मरने वाला कौन है, वह परम गुरु, वह जगत गुरु, वह परमात्मा स्वरूप दर्शन में तुम उसको प्रणाम कर लोगे, तुम्हारा जीवन निर्मल हो जाएगा। तुम उस राक्षस को जब देख लोगे, उस रावण को देख लोगे, कंस को देख लोगे, तो तुम अपने अंदर की बुराइयों को भी देख लोगे। जिसने प्रयाग की धरती पर रावण को नहीं देखा, कंस को नहीं देखा, राक्षस को नहीं देखा, वो अपने अंदर के भी राक्षस को नहीं देख पाएगा। फिर जो राक्षस की प्रतिष्ठा करेगा, उसके चांडाल स्वरूप को भी तुम देख पाओगे। और जो परमात्मा की प्रतिष्ठा करेगा, उसके वैभवशाली गुरु के स्वरूप, बृहस्पति स्वरूप को तुम देख पाओगे। इस प्रकार के परम श्री से युक्त होकर तुम जब परमानंद को प्राप्त करोगे, वह अलौकिक होगा। और वह जब तुम्हारे अंदर घटित होगा, तो तुम्हारे अंदर की जो चेतना है, चक्षुएं हैं, वो सब के सब जागृत हो जाएंगी और तुम परम विभूति से युक्त हो जाओगे। तब तुम्हारे लिए नवग्रह कष्ट देने वाले नहीं होंगे। तब परमात्मा भाव दर्शन में बृहस्पति अनुपम होकर, बुद्ध अनुपम होकर, शुक्र अनुपम होकर तुम्हें जगत के सुख प्रदान करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कितना साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यह हड्डियों का ढांचा पिता से है। इसके अंदर जो कोशिकाओं से कोशिकाओं को जोड़ने की शक्ति है, वो मंगल से है। इसके अंदर का जो तत्व है, कैल्शियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब का सब बुद्ध पृथ्वी का घटक है। इसका संचालन स्वयं गुरुदेव बृहस्पति कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन्हें आंख, इन्हें रोशनी प्रदान करने वाला, इन्हें दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले सूर्य और चंद्रमा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बीज से प्रकट है। बीज में संदेश पिता का था, बीज में संदेश माता का था। माता पिता दोनों मिलके जनक हैं, तो दोनों पिता ही हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, माता और पिता मिलकर ब्रह्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, माता पिता में ब्रह्म दिखाई पड़ेंगे तुम्हें। और यह ब्रह्म स्वरूप दर्शन जहां से प्रारंभ हुआ, वो ब्रह्मा, उनके पुत्र मरीचि, उनके पुत्र कश्यप, उनके पुत्र विवस्वान सूर्य, उनके पुत्र वयुश्रुत मनु, उनके पुत्र सत्यव्रत, और कालांतर में राजा राम, मानधाता, भगीरथ, हरिश्चंद्र, कुश, लव, और ये संसार की समस्त शाखाएं मेरे परम प्रिय शिष्यों। और उन्हीं शाखाओं की एक शाखा में जन्माए जगत गुरु केशव महाराज। तुम ऐसे परम अद्भुत जगत गुरु केशव महाराज को प्रणाम कर सकते हो, और हम तुम्हारे अद्भुत को प्रणाम कर सकते हैं। इस प्रकार से समदर्शिता का ये परम भाव, जो ज्ञान यज्ञ का सबसे बड़ा सूत्र है, जिस सूत्र को प्रकट होने पर चंद्रशेखर रावण भी हाथ जोड़ लेगा, सुश्री मायावती भी हाथ जोड़ लेगा,
गौतम बुद्ध ये सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि काश मुझे समदर्शिता मिल गया होता। महावीर स्वामी ये सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि काश हमें समदर्शिता का सूत्र मिल गया होता। आज यदि समदर्शिता का सूत्र बड़े बड़े महात्माओं के पास होता तो उनमें वैर भाव समाप्त हो जाता। आज यदि समदर्शिता का सूत्र बड़े बड़े अधिकारियों में, राजनेताओं में, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि में होता तो संसार का भेदभाव नष्ट हो जाता मेरे परम प्रिय शिष्य। वीआईपी कल्चर नष्ट हो जाता, सब सरल हो जाते, सब में प्रेम जग जाता, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव नष्ट हो जाता, सारा संसार एक दूसरे को गले लगा लेता, प्रेम का ऐसा अंकुर फूटता कि प्रेम की मनमोहक हवाएं चलने लगती, बसंत बहार आ जाता, लोगों पर भरोसा बढ़ता, विश्वास बढ़ता, संसार सुरक्षित हो जाता, पशु पक्षी गीत गाना शुरू कर देते, नदियों के झुरमुट से झरझर की जो आवाज आती वो मन को मोह लेती, पीपल के पत्तों की सनसनाहट और विराट बरगद का विराट देखकर जो मन में अद्भुत प्रकट होता, वो परमात्मा स्वरूप के दर्शन ओम नमः स्वास्थ्य वाचन को प्रकट करता और हम ओमकार से साक्षात्कार करके नमः के भाव से युक्त होकर स्वास्थ्य वाचन में जब हरि ओम नमो भगवते श्री नारायण नमो नारायण विश्वमूर्तये नमः श्री पुरुषोत्तमाय मम दृष्टि दृष्टि कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि, हे पुरुषोत्तम कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि, मम सर्वरोग अजीर्ण पंच विशुकायाम हन हन एकाहिकम द्वाहिकम त्राहिकम चतुर्थिकम ज्वरम रोगम कष्टम नाशय नाशय, बात ज्वर पित्त ज्वर श्लेष्म ज्वर कफ ज्वर सर्व ज्वर निर्मूलय निर्मूलय, सर्वांग शूल अंग शूल अतिशूल कटशूल मस्तक शूल निर्मूलय निर्मूलय, कर्कट दद्रु कुष्ठ सर्वांग रोगान निर्मूलय निर्मूलय नाशय नाशय, सर्व बाधा भूत बाधा प्रेत बाधा पिशाच बाधा डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत यक्ष राक्षस भैरव बेताल कृत बाधा शत्रु कृत उच्चाटन मारण विद्वेषण सर्व दोष निर्मूलय निर्मूलय, सर्व बाधा नाशय नाशय, मम सर्व शत्रु मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय, मम सर्व बैरिन हन हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय, हे पुरुषोत्तम चक्रम गदायाम गृहीत्वा शीघ्र आगच्छ आगच्छ चक्रेण हत्वा पर विद्यायाम पर तंत्र विद्या पर मंत्र विद्या पर भूत प्रेत पिशाची अभिचार विद्या नाशय नाशय छेदय छेदय भेदय भेदय चतुशीतान विस्फोट विस्फोटय, अर्श बात शूल दृष्टि सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदवाहिन विभु अंतरिक्ष अनेप के चित्तान द्वेषा कान सर्वान हन हन, विद्युत मेघ नदी पहाड़ पथ चौरान पितृस्थान देवस्थान बसम कुरकुर, हरि ओम नमो भगवते ह्रीम होम फट स्वाहा ठह ठम 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 नमः। इस प्रकार से मंत्र से युक्त होकर ये हृदय निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और तुम्हारे सारे ग्रह दोष तुम्हारे सारे संकट कट जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम इस परमात्मा भाव नवग्रह दर्शन परमात्मा दर्शन विराट दर्शन से युक्त होकर मुझ जगत गुरु के शरण में आ जाओ। संसार के दुख तुम्हारे लिए सरल हो जाएंगे, संसार के कष्ट तुम्हारे लिए नष्ट हो जाएंगे और सुख के उन्नति कारक छांव में तुम उन्नति के मार्ग पर चल पड़ोगे और संसार में तुम्हें सुख ही सुख प्राप्त होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सुख ही सुख प्राप्त होगा।